Hello everyone, welcome to my channel Learn Science with Jagriti. Today our topic is atom and molecule. Matter, anything that occupies space and mass. Everything around us may be living or non-living. किसकी बनी होती है? मैटर की. जैसे प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है, फैन है, टेबल है, एवरीथिंग मेड अप ऑफ मैटर. एटम क्या होता है? एटम हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है. जैसे कि किसी घर की शुरुआत होती है ईंट से, तो मकान के लिए ईंट क्या हुई? हमारा बिल्डिंग ब्लॉक. एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी एलिमेंट का. अगर वो स्मॉल एटम जुड़ेंगे, एक एक ईंट जुड़ के क्या बन गई? जैसे दीवार बन गई. तो कोई भी चीज़ है, जैसे एटम जुड़ेंगे तो फॉर्मेशन करेंगे मॉलिक्यूल की. देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन. जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएंगे, 2H2 + O2 फॉर्मेशन होगी 2 वाटर मॉलिक्यूल की. हाइड्रोजन का मास होता है एक मॉलिक्यूल का एक, ये 4 एटम है हमारे पास, तो कितना होगा 4. ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, एक एटम का मास 16, 2 का 32. जो हमारा प्रोडक्ट बना 2 मॉलिक्यूल वाटर. एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन. 2 हाइड्रोजन के एटम का मास 2 और ऑक्सीजन का मास 16. एक वाटर मॉलिक्यूल का 18, 2 वाटर मॉलिक्यूल का 36. तो इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्टेंट का जितना मास था और प्रोडक्ट का क्या है, दोनों का इक्वल. तो ये फॉलो करता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. देन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बताता है? गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास. फॉर एग्जाम्पल वाटर, हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का 8. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास होता है 16. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बताता है? गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास. फॉर एग्जांपल वाटर, हाइड्रोजन का मास एक एटम का एक, हाइड्रोजन H2 है तो 2, ऑक्सीजन का मास 16. तो किस रेशियो में हुआ है? 1:8 के अंदर. इसके अंदर सोर्स मैटर नहीं करता कि भाई चीज़ कहाँ से ली हमने, कहाँ से नहीं. इसका क्या है? मास हमारा फिक्स रहता है. एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसके और टुकड़े ना किए जा सके एंड रिटेन ऑल प्रॉपर्टी. मैटर है बिल्डिंग ब्लॉक, क्योंकि हर एक चीज़ एटम से बनती है. साइज होता है स्मॉल, जो नेक्ड आई से दिखाई नहीं देता. हर एक एलिमेंट में एक ही टाइप के एटम होते हैं, और जब एटम कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं मॉलिक्यूल और कंपाउंड. देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम. एटम के सेंटर में न्यूक्लियस जो बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जुड़ने से. प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के बाहर सेल में और ऑर्बिट में. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव. हाइड्रोजन है स्मॉल और सिंपल एटम. ऑक्सीजन फॉर्म करता है वाटर मॉलिक्यूल विद हाइड्रोजन. तो एटम क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ मैटर. देन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी जोहन डाल्टन ने. इसने बताया था एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, जो कि बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. एटम कंबाइन करते हैं होल नंबर रेशियो में कंपाउंड बनाने के लिए. कभी भी रेशियो के अंदर एटम कंबाइन नहीं करते जो रेसिप्रोकल में होते हैं, पॉइंट में होते हैं. कंप्लीट होल नंबर होता है जो एटम कंबाइन करते हैं. हर एक कंपाउंड के अंदर एटम फिक्स होते हैं. हर एक एटम का डिफरेंट मास होता है और सबकी अलग प्रॉपर्टी है. फॉर एग्जाम्पल वाटर ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन, ये फिक्स होते हैं एटम. लिमिटेशन क्या थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की? इसने ना तो आइसोटोप के बारे में बताया ना आइसोबार के बारे में. आइसोटोप होते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है. फॉर एग्जांपल कार्बन 612 एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12. कार्बन 614 एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 14. और आइसोबार जिसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और मास नंबर सेम होता है. 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40. आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, कैल्शियम का 20, बट मास नंबर ऑफ बोथ आर सेम. एटम आर नॉट इंडिविजिबल. इसने बताया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने एटम के कोई और टुकड़े नहीं किए जा सकते. एटम हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ये भी इसकी क्या थी? लिमिटेशन. नाउ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस जो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली. 2 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं. मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जिसमें सेम काइंड के एटम होते हैं. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन.
O2 2 atom of oxygen and 2 nitrogen 2 atom of nitrogen। सेकेंड इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, जिसमें डिफरेंट काइंड के एटम होते हैं, H2O, CO2, NH3, अमोनिया। मॉलिक्यूल स्टेबल यूनिट होती है मैटर की। मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। डेली लाइफ के एग्जांपल है जैसे O2 ऑक्सीजन किस में यूज़ होती है, ब्रीथिंग के लिए। CO2 प्लांट यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। H2O वाटर इसेंशियल है लाइफ के लिए। नाउ एटोमिसिटी। एटोमिसिटी बताती है कितने नंबर ऑफ एटम कंबाइन हुए किसी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। टाइप ऑफ एटोमिसिटी, जिसमें एक एटम होता है मोनोएटॉमिक, इसका एग्जांपल है नोबल गैसेज जैसे हीलियम, नियोन। दो एटम है डाईएटॉमिक, इसमें भी ऑलमोस्ट गैसेज आती हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। थ्री एटम ट्राईएटॉमिक, O3, ओजोन, H2O, वाटर। फोर एटम टेट्राएटॉमिक, P4 फॉस्फोरस एग्जांपल है। मोर देन फोर पॉलीएटॉमिक, इसका एग्जांपल है हमारा ग्लूकोज, C6H12O6। एटोमिसिटी हेल्प करती है कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने में। देन आयन। आयन हमारा चार्ज पार्टिकल है जो बनता है इलेक्ट्रॉन के गेन करने से या लॉस करने से। दो टाइप के आयन होते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन ये बनता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, फॉर एग्जांपल Na+, जो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। एनायन नेगेटिव आयन ये बनता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ये एक इलेक्ट्रॉन का गेन करके नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। एग्जांपल ऑफ कॉमन आयन NaCl टेबल साल्ट, जो साल्ट हम घरों में यूज़ करते हैं। Na+ कैटायन, Cl- एनायन, ओवरऑल नो चार्ज। मेटल फॉर्म करते हैं कैटायन और नॉन मेटल फॉर्म करते हैं एनायन। आयन प्ले वाइटल रोल इन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe for more video.